भारत आज जिस अखंडता और प्रगति के शिखर पर खड़ा है, उसकी नींव दो महान शख्सियतों, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी। एक ने 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर एकजुट रखने का सपना साकार किया, तो दूसरे ने दुनिया का सबसे लचीला संविधान लिखकर हर वर्ग को बराबरी का हक दिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों दिग्गजों के बीच भी कई मुद्दों पर गहरी असहमतियां थी। आरक्षण जैसे मुद्दे पर तो सरदार पटेल दलितों और बाबा साहेब के विरोध में खड़े हो गए थे। उसके बाद बाबा साहेब ने जो कहा था, उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर किन मसलों पर वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। जब भारत आजादी की दहलीज पर था, तब ये देश 562 रियासतों में बिखरा पड़ा था। हर रियासत अपने राजा महाराजा की सनक का गुलाम था। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें एक डोरी में पिरोने का काम किया और वो कमान उन्होंने संभाली। उन्होंने अपनी कूटनीति, दृढ़ इच्छा शक्ति और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई से इन रियासतों को एकजुट किया। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे रियासतों को भारत में मिलाने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन पटेल ने हार नहीं मानी। उनकी दूरदृष्टि ने ही भारत को एक सशक्त देश बनाया। लेकिन पटेल सिर्फ भौगोलिक एकता तक सीमित नहीं थे, वे सामाजिक विकास और एकजुटता के भी हिमायती थे। दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस भारत की नींव रखी जहां हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, सबको बराबरी का हक मिले। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ने ऐसा संविधान लिखा जो आज भी दुनिया में मिसाल है। दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की वकालत कर उन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का रास्ता बनाया। बाबा साहेब का मानना था कि बिना सामाजिक और आर्थिक बराबरी के भारत का विकास अधूरा है। पटेल और डॉक्टर अंबेडकर दोनों का दिल भारत के लिए धड़कता था। उनके बीच कुछ ऐसी समानताएं थी जो उन्हें एक मंच पर लाती थी, लेकिन उनके बीच की असमानताओं ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा आकृष्ट किया। पटेल एवं डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट था आरक्षण का मुद्दा। इस मसले पर दोनों के विचारों में गहरा टकराव देखने को मिला था। बाबा साहेब का मानना था कि सदियों से शोषित दलितों और पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया, लेकिन सरदार पटेल इसके सख्त खिलाफ थे। पटेल का तर्क था कि आरक्षण से समाज में और बंटवारा होगा और खाई बढ़ती चली जाएगी। वे कहते थे कि दलितों को ये भूल जाना चाहिए कि वे दलित हैं। इस पर बाबा साहेब का जवाब था कि क्या स्वर्ण ये भूल पाएंगे कि दलित अछूत हैं और उन्हें प्रताड़ित नहीं करना है। ध्यान देने वाली बात है कि बाबा साहेब ने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव को करीब से झेला था। बचपन में स्कूल में अलग बैठने से लेकर पानी तक ना पीने देने की घटनाओं ने उन्हें इस सच्चाई से रूबरू कराया कि बिना आरक्षण के दलितों का उत्थान असंभव है। दूसरी ओर पटेल कुर्मी जाति से थे और उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव देखा ही नहीं था। दूसरा मसला था हिंदू धर्म पर दोनों दिग्गजों का अलग अलग नजरिया। दरअसल बाबा साहेब हिंदू धर्म को जातिगत भेदभाव की जड़ मानते थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये धर्म लोगों को बांटता है। उन्होंने दलितों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी, लेकिन पटेल का नजरिया अलग था। वे दलितों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे और चाहते थे कि सभी हिंदू एकजुट हो। लेकिन बाबा साहेब का तर्क था कि जब तक हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव है, तब तक दलितों को बराबरी नहीं मिल सकती। ये वैचारिक टकराव दोनों के बीच गहरी खाई पैदा करता था। तीसरा है सामाजिक सुधारों पर दोनों दिग्गजों के अलग अलग दृष्टिकोण। दरअसल पटेल ने भारत को एकजुट करने के लिए रियासतों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन सामाजिक सुधारों
स्थानों पर उनकी सक्रियता कम थी। दूसरी ओर बाबा साहेब का पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित था। वे चाहते थे कि दलित न सिर्फ शिक्षा और नौकरी पाएं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सम्मान हासिल करें। आरक्षण ने दलितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी और आज हम देख सकते हैं कि बाबा साहेब की दूरदृष्टि के कारण ही करोड़ों पिछड़े लोग मुख्य धारा में पहुंच पाए हैं। आपको बता दें कि सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद काफी गहरे थे। पटेल की सोच थी कि राष्ट्र की एकता सबसे ऊपर है और आरक्षण जैसे कदम समाज को और बांट सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब का मानना था कि बिना सामाजिक बराबरी के एकता का सपना अधूरा है। पटेल का दृष्टिकोण भौगोलिक और सामुदायिक एकता पर केंद्रित था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का फोकस सामाजिक और आर्थिक न्याय पर था। दोनों के तरीके अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी और वो था भारत का भला। बाबा साहेब अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच वर्षों तक चली इस लड़ाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।